ज्ञान विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। रावण की सभा में अंगद का पैर कोई क्यों नहीं उठा पाया था, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अंगद किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र था। बाली जो बहुत ही बलशाली था, जिसने रावण को भी पराजित कर दिया था। स्वयं भगवान श्री राम को भी बाली का वध बाली को मिले वरदान के कारण छुप कर वध करना पड़ा था। जब श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा तो वहां उसका अपमान किया गया। रावण ने श्री राम के शांति संदेश को उनकी कायरता बताया तथा अंगद का उपहास किया। इस पर अंगद ने भरी सभा में रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी कि यदि कोई भी उनका पैर उठा लेगा तो वह अपनी हार स्वीकार कर लेगा तथा प्रभु श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका से वापस लौट जाएंगे। यह कहकर अंगद ने अपना पैर वहां जमा दिया। इसके बाद रावण के दरबार में एक एक करके सभी बाहुबली योद्धा आगे आए, लेकिन कोई भी अंगद का पैर नहीं हिला पाया। अंत में रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद भी आया और उसने अंगद का पैर उठाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह भी सफल ना हो सका। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अंगद में इतनी शक्ति आ कैसे गई कि रावण के दरबार का एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा तथा स्वयं देवताओं को भी जीत लेने वाला इंद्रजीत मेघनाद एक वानर पुत्र अंगद का पैर नहीं उठा पाए थे। दरअसल रामायण में कुछ योद्धाओं जैसे कि बाली, हनुमान, जामवंत जी के बाहुबल व शक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। वे इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। अंगद उन्हीं में से एक बाली का पुत्र था, जिससे उसके अंदर भी अपार शक्ति का भंडार था। साथ ही उसके पिता ने स्वयं लंकापति रावण को भी युद्ध में हराया था। इसका दूसरा मुख्य कारण यह था कि अंगद ने उस समय अपनी प्राण विद्या का उपयोग किया था, जिससे शरीर इतना ज़्यादा बलिष्ठ तथा भारी बन जाता है कि बड़े से बड़े योद्धाओं के लिए भी उसे हिला पाना नामुमकिन होता है। इसी विद्या के सहारे अंगद ने अपने पैर को इतना ज़्यादा भारी कर लिया था कि वह धरती पर जहाँ जमाया वहीं पर जम गया। इसके फलस्वरूप कोई भी योद्धा उसके पैर को टस से मस नहीं कर पाया था। अंत में जब रावण उसके पैर को उठाने आया था तब अंगद ने स्वयं ही अपना पैर हटा लिया तथा इसके लिए रावण को दुत्कारा। उसने रावण से कहा कि उसने यह चुनौती रावण के योद्धाओं को दी है, ना कि स्वयं उसको। इसीलिए यदि उसे किसी के पैर पड़ने ही हैं तो जाकर प्रभु श्री राम के पैर पड़े, क्योंकि प्रभु राम इतने दयालु हैं कि वह तुझ जैसे दुष्ट राक्षस रावण को भी क्षमा कर देंगे। इतना कहकर अंगद ने रावण का राज मुकुट गिरा दिया तथा तेज गति से वायु मार्ग से बाहर चला गया। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।